अगर मेरे पास सिर्फ 90 डेज होते एक एनीमे जैसी फिजिक बनाने के लिए, तो फिर ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मैं अपने रूटीन में ऐड करता जिसकी वजह से मैं अपना गोल हासिल कर सकता। इस चीज के ऊपर आज हम लोग बात करने वाला है। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है, क्योंकि मैंने देखा है कि कई सारे लड़कों को एक एनीमे जैसी फिजिक बनाने में बहुत इंटरेस्ट होता है, क्योंकि वो दिखने में बहुत एस्थेटिक लगता है एंड टू बी ऑनेस्ट वो असल में लगता है। जो मॉडर्न बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो आई थिंक कुछ लड़कों को पसंद नहीं होता है, क्योंकि उनका जो मसल मास होता है वो कुछ ज्यादा ही होता है एंड उनका पेट थोड़ा सा फूला हुआ दिखता है, जिसकी वजह से वो बॉडी कुछ लोगों को बहुत एस्थेटिक नहीं लगती। लेकिन जब हम लोग एक एनिमे कैरेक्टर की बात करते हैं तो फिर वो लोगों को कुछ ज्यादा ही पसंद आने लगता है, क्योंकि उनका जो एब्स का स्ट्रक्चर होता है, जो स्ट्रिएशंस होते हैं शोल्डर्स के ऊपर एंड जिस तरह के मसल इंसर्जन्स होते हैं वो लोगों को बहुत पसंद आता है एंड वो मुझे भी पसंद है। लेकिन वैसे फिजिक बनाने के लिए असल में करना क्या पड़ता है? चैप्टर 1 वर्कआउट प्लान। बाकी प्रोबेबली एक सबसे फेमस कैरेक्टर है जिसकी जैसे फिजिक बनाने में बहुत सारे लड़कों को इंटरेस्ट है, क्योंकि इसकी फिजिक प्रोबेबली परफेक्ट है। बहुत अच्छी चेस्ट है, अच्छे शोल्डर्स है, अच्छे बाइसेप्स है, हर जगह पर वेन्स है एंड इसको फाइट करना भी आता है, जो मुझे पता है कि कई सारे आप में से कई सारे लोगों को फाइटिंग एंड बॉडी बिल्डिंग इन दोनों ही चीजों में इंटरेस्ट होगा। वर्कआउट प्लान की अगर हम लोग बात करें तो फिर प्रोबेबली अगर आपको बाकी जैसी फिजिक बनानी है तो फिर आपको कोई भी डिफरेंट तरह का वर्कआउट प्लान फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आपको ऐसा वर्कआउट प्लान फॉलो करना होगा जिसके अंदर आप मैक्सिमम मसल बिल्डिंग कर सको। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपको एक एस्थेटिक फिजिक बनानी होती है तो फिर इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपको एक अलग तरह का वर्कआउट प्लान फॉलो करना होता है। एंड अगर आपको एक बॉडी बिल्डर जैसी फिजिक बनानी है तो फिर उसके लिए आपको एक अलग तरह का वर्कआउट प्लान फॉलो करना होता है। हाँ, एस्थेटिक फिजिक की डेफिनेशन अलग अलग तरह की होती है। अगर आपको रोनाल्डो जैसी फिजिक बननी है तो फिर ट्रस्ट में वो इजीली बन सकती है। 2 से 3 साल की अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे तो फिर आप इजीली वैसी फिजिक बना सकते हो। लेकिन हाँ, मैटर करता है कि आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या है। अगर आप 300-400 किलो के एक सांड हो तो फिर आपके लिए थोड़ा ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन अगर आप एक पतले इंसान हो तो फिर आप इजीली रोनाल्डो जैसे फिजिक बना सकते हो। ओके, सो अगर आपको बाकी जैसी फिजिक बनानी है तो फिर आपको कौन सा वर्कआउट रूटीन फॉलो करना चाहिए? मैं पर्सनली पुश पुल लेग्स फॉलो करता हूं, लेकिन उसमें कुछ चेंजेस हैं। मेरे पुश वर्कआउट के अंदर चेस्ट, शोल्डर्स एंड बाइसेप्स को मैं ट्रेन करता हूं एंड उसमें मुझे मजा आता है। लेकिन अगर आपको अपने पुश पुल लेग्स के अंदर जो भी एक नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है उस अगर आपको फॉलो करना है तो फिर उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस मैं आपको टिप देना ये चाहूंगा कि जब आप पुश पुल एंड लेग्स ये जो एक सीरीज है उसको कंप्लीट करो तो फिर उसके बाद अगर आप एक रेस्ट डे लोगे तो फिर वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि ये जो 3 दिन की फटीग होगी वो बहुत हद तक रिड्यूस हो जाएगी, जिसकी वजह से अब जब आप वापस से पुश का सेशन शुरू करोगे तो फिर आप ज्यादा एनर्जेटिकली सारी मूवमेंट्स को कर पाओगे एंड आपको ज्यादा अच्छा फील होगा। उसकी वजह से इंटेंसिटी ऑन पॉइंट होगी एंड इंटेंसिटी बहुत मैटर करती है जब भी आपको नेचुरली बहुत अच्छी फिजिक बनानी होती है तब। एंड अगर आप इसकी अपर चेस्ट देखोगे तो फिर वो बहुत प्रोमिनेंट है, क्योंकि इसने एक वेस्ट पहना है एंड फिर भी इसकी फिजिक बहुत तगड़ी लग रही है। मसल में हार्डनेस भर के हैं, इसका मतलब यह है कि इसके मसल्स असल में बड़े हैं। अगर आपको मसल्स में हार्डनेस चाहिए तो फिर हाँ, आपका बॉडी फैट परसेंटेज तो लो होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आपके पास अच्छा खासा मसल्स होना चाहिए। मान लीजिए कि 50 या 60 केजी का हो एंड आपका बहुत लो बॉडी फैट परसेंटेज है एंड आप इस तरह से एक वेस्ट पहनकर चलोगे तो फिर आपकी इस तरह की बॉडी दिखने नहीं वाली है, क्योंकि आपके जो शोल्डर्स, आपके बाइसेप्स एंड आपकी चेस्ट इतनी फूली हुई नहीं दिखेगी। इसलिए अगर आपको एक एनिमे कैरेक्टर जैसे फिजिक बनानी है तो फिर चांसेस है कि आपको बॉडी फैट परसेंटेज के साथ साथ एक ऐसा गोल भी रखना होगा कि जितने हो सके उतने ज्यादा मुझे मसल्स पुट ऑन करने होंगे ताकि मेरी साइज इंक्रीज हो। सो हाँ, आप मे भी शायद स्टार्टिंग में ऐसा सोच रहे होंगे कि मुझे एक बॉडी बिल्डर जैसा ट्रेन नहीं करना है क्योंकि उसकी फिजिक उतनी अट्रैक्टिव नहीं लगती है। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर आपको एक एनिमे कैरेक्टर जैसे भी फिजिक बनानी हो तो भी आपको एक बॉडी बिल्डर की तरह ट्रेन करना पड़ता है। एंड हाँ, अपर चेस्ट की अगर हम लोग बात करें तो फिर अपर चेस्ट इसकी बहुत अच्छी है, जिसके लिए आपको इंक्लाइन डंबल प्रेस एंड इंक्लाइन बारबेल प्रेस जैसे एक्सरसाइजेस करनी होगी। उसमें सबसे मेजर गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि उनके जो शोल्डर्स होते हैं वो टक्ड इन नहीं होते एंड उनका जो पूरा पोस्चर होता है वो स्ट्रेट नहीं होता। ये बेंच है, इसके ऊपर आपको एकदम सीधे होकर बैठना है। इंक्लाइन बेंच डंबल प्रेस के अंदर आप आर्क नहीं कर सकते। ये मिस्टेक मैंने सालों से की है एंड अब जाकर मैं सीखा हूं। आप सालों मत लगाना इस सिंपल से ट्रिक को सीखने के लिए। अब भी सही इस चीज को इंप्लीमेंट करना शुरू कर देना ताकि आपकी अपर चेस्ट भी दिखने में अच्छी लगे। चैप्टर 2 लूजिंग फैट। तो जी, एक वन ऑफ द सबसे फेमस कैरेक्टर जिसकी फिजिक फॉर सम रीजन सभी लोगों को बहुत पसंद आती है, लड़कियों को भी बहुत पसंद आ रही है,
तोजी की अगर हम लोग फिजिक की बात करें तो फिर आई थिंक सब लोगों को तोजी सिर्फ इसलिए नहीं पसंद है क्योंकि उसकी फिजिक अच्छी है, इसलिए भी पसंद है क्योंकि वो सिर्फ एक ऐसा इंसान है जो सिर्फ हार्ड वर्क की वजह से इतना ताकतवर हो चुका है। क्योंकि जो वो एनिमे सीरीज है उसके अंदर दूसरे सारे जो भी कैरेक्टर्स है उसके ऊपर उन लोगों के पास किसी तरह के इनहेरेंट खूबियां हैं जो उनके पास बस है, लेकिन तोजी ऐसा इंसान है जिसके पास कुछ था नहीं लेकिन फिर भी उसने बहुत कुछ उखाड़ा है, इसलिए इसको लोग एक तरह का इंस्पिरेशन मानते हैं, जो अगेन बहुत अच्छी बात है। लेकिन तोजी का भी अगर आप बॉडी फैट परसेंटेज देखोगे तो फिर ये क्लियर है कि उसके ऑब्लिक्स दिख रहे हैं, एब्स में अच्छे खासे गड्ढे पड़ रहे हैं, शोल्डर्स में स्ट्रिएशंस है, चेस्ट भी अच्छी दिख रही है, बाइसेप एंड ट्राइसेप सेपरेट हो रहा है। इन सारी चीजों का मतलब ये है कि उसका जो बॉडी फैट परसेंटेज है वो लो है। एंड जब मैं एनिमे कैरेक्टर्स की बॉडी फैट परसेंटेज की बात करूं तो फिर ओ बॉय, क्या उन लोगों का बॉडी फैट परसेंटेज कम होता है, बहुत कम होता है। प्रोबेबली सिंगल डिजिट बॉडी फैट परसेंटेज ये लोग कैरी करते हैं, लेकिन बिकॉज उसमें बस लाइनिंग्स करनी होती है एंड अभी कंप्यूटर से सारी चीजें ऑटोमेटिकली हो जाती है, इसलिए उन लोगों को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। बस थोड़ा सा बॉडी फैट परसेंटेज डिक्रीज करना है, क्या करना है उन लोगों को, एक उंगली लेनी है एंड एक स्विच के ऊपर क्लिक करना है। उन लोगों के लिए उतना आसान होता है, लेकिन तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं होने वाला है। तो ये एक सिंगल डिजिट बॉडी फैट परसेंटेज को हासिल करने के लिए बहुत मेहनत लगती है। लेकिन हाँ, मेरे पास ऑलरेडी थोड़े से मसल्स है, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि इस 90 डेज के अंदर मैं अच्छे से कार्डियो करूं, अच्छे से अपनी डाइट को मेंटेन करूं इस तरह से, जितना हो सके उतना लाइक छोटा तो नहीं लेकिन थोड़ा सा बड़ा, लाइक 200 से 300 कैलोरीज का डेफिसिट में क्रिएट करूं एंड जितना हो सके उतना ज्यादा कार्डियो करूं, क्योंकि 90 डेज के अंदर सिंगल डिजिट बॉडी फैट परसेंटेज हासिल करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप भी एक एनिमे कैरेक्टर जैसे फिजिक बनाने की कोशिश कर रहे हो तो फिर नो, आपको कट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप कट करोगे तो फिर ट्रस्ट मी आपकी फिजिक बिल्कुल अच्छी नहीं लगने वाली है। कट करने से पहले फर्स्ट प्लेस पर आपके पास मसल्स होने चाहिए, असली मसल्स होंगे अगर आपके पास, तो ही आप कट करने के बाद कुछ इस तरह के लगोगे। इसलिए तोजी जैसे फिजिक अगर आपको बनानी है तो फिर सिर्फ डायरेक्टली बॉडी फैट परसेंटेज डिक्रीज करना शुरू मत कर देना। मैंने इस तरह की गलती एक बार की हुई है। जब मैंने डेविड लेड को देखना शुरू किया था तो फिर मुझे उनकी फिजिक बहुत दिखने में एस्थेटिक लगती थी, इसलिए मैंने सोचा कि एक चीज क्लियर है कि उनका बॉडी फैट परसेंटेज बहुत लो है, तो फिर अगर मैं भी अपना बॉडी फैट परसेंटेज लो कर दूंगा तो फिर मेरी भी फिजिक उनके जैसी हो जाएगी। मैंने वो चीज कोशिश की, लेकिन मैं बहुत बुरी तरह से फेल हुआ हूँ। आप लोग मेरी जैसी बेकार की गलती मत करना, पहले मसल्स बनाना एंड उसके बाद ही अपना बॉडी फैट परसेंटेज डिक्रीज करना। एनिमे कैरेक्टर जैसे फिजिक क्या तुम और मैं बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, वो चीज तो तुम्हें इस वीडियो के एंड तक पता चल जाएगी। लेकिन अगर तुम्हें बहुत अच्छी फिजिक बनानी है एंड सिर्फ एक छोटा सा ओवरव्यू नहीं चाहिए, क्या तुम एनिमे कैरेक्टर जैसे फिजिक बना सकते हो या नहीं बना सकते, एंड एक असल में एक पूरे डिटेल्ड वीडियोस चाहिए आपके, किस तरह से एक वर्कआउट प्लान फॉलो किया जाता है, कौन सी एक्सरसाइजेस ज्यादा बेहतर होती है दूसरे एक्सरसाइजेस के कंपैरिजन में, किस तरह का डाइट प्लान फॉलो करना होता है, कैसे बल्किंग, कटिंग, लीन बल्किंग करनी होती है, इन सारी चीजों के बारे में अगर तुम्हें जानना हो तो फिर उसके लिए द एस्थेटिक फिजिक ब्लूप्रिंट कोर्स तुम्हारे लिए परफेक्ट होगा। लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको चेकआउट करना मत भूलना, क्योंकि ट्रस्ट मी, एक बार तुमने वो कोर्स देख लिया तो फिर धन्य हो जाएगा तुम्हारा जीवन, क्योंकि बहुत सारी चीजें उसमें सीखने लायक है। चैप्टर 3, पोजिंग प्रैक्टिस इन अ डाउन लाइटिंग। अब मैं थोड़ी रियल लाइफ में आता हूँ। मान लीजिए कि आपके पास अच्छे खासे मसल्स हैं, अपने बॉडी फैट परसेंटेज भी किसी तरह से लूज कर दिया, फिर भी ट्रस्ट मी आपकी इस तरह की फिजिक दिखने नहीं वाली है। ये भाई साहब अभी सूर्य के नीचे है, सूर्य के नीचे अगर आप खड़े होकर इस तरह से बस कैजुअली पोजिंग करोगे तो फिर आप ऐसे नहीं दिखने वाले हो। अगर आपको इस तरह की फिजिक से सिर्फ फोटोज और वीडियोस भी लेने हैं तो भी आपको डाउन लाइटिंग के नीचे खड़ा रहना पड़ेगा ताकि आपकी फिजिक इस तरह की दिखे। और अगर आपको डाउन लाइटिंग के नीचे खड़े होकर या तो फिर बैठ कर इस तरह के पोजेस नहीं हिट करने हैं तो फिर आपका मसल मास भयंकर बड़ा होना चाहिए। चांसेस है कि आपको स्टेरॉइड्स भी शायद लेने पड़ सकते हैं अगर आपको इस तरह की फिजिक बनानी है तो, क्योंकि नॉर्मली इतनी हार्डनेस, इतनी साइज एंड इस तरह का मसल मास पुट ऑन करना बहुत मुश्किल होता है नेचुरली। अगर आपका जेनेटिक्स बहुत अच्छा है तो फिर हाँ, चांसेस है कि आप इस तरह की फिजिक बना सकते हो। लेकिन जेनेटिक्स के अंदर भी दूसरा सीन आ जाता है। जेनेटिक्स मान लीजिए कि आपके बॉडी बिल्डिंग के लिए अच्छा है, लेकिन अगर आपके जेनेटिक्स इंसर्जेंस के
की दुनिया में इतने अच्छे नहीं है तो फिर अगेन आप गड्ढे में फंस जाओगे। इसलिए डाउन लाइटिंग सबसे बेस्ट वे है। इवन अगर आपके इंसर्जेंट्स इतने अच्छे नहीं हैं तो भी आप डाउन लाइटिंग के नीचे अच्छे से अगर पोजिंग करते हो तो फिर सर्टेन वे में आप एनिमे कैरेक्टर जैसे दिख सकते हो। अगर आप पिंटरेस्ट और इंस्टाग्राम पर भी देखोगे तो भी कई सारे लोगों ने इस तरह की फिजिक के फोटोज अपलोड किए हैं जिसके अंदर वो लोग डाउन लाइटिंग में है, पोजिंग कर रहे हैं एंड उनकी फिजिक लिटरली एनिमे कैरेक्टर जैसे दिख रही है। लेकिन उसके पीछे क्या यही कुछ 2-4 रीजन होते हैं। पहला तो यह है कि उनका मसल मास असल में थोड़ा ज्यादा है, उनका बॉडी फैट परसेंटेज लो है एंड उनको पोजिंग करनी आती है एंड शायद वो लोग डाउन लाइटिंग के नीचे खड़े हैं इसलिए उनकी फिजिक एक एनिमे कैरेक्टर जैसे दिखती है। चैप्टर 4, इज इट एक्चुअली पॉसिबल? क्या तोजी जैसे फिजिक बनाना असल में पॉसिबल है या नहीं? पॉसिबल है, सीरियसली बोल रहा हूँ। तोजी जैसे फिजिक आप नेचुरली बना सकते हो। स्पेशली अगर आप सोच रहे हो कि इस तरह की फिजिक आपको चाहे, अगर आप टी शर्ट पहनो तो फिर आपकी नेक अच्छी दिखे, ट्रैप्स दिखे, बाइसेप्स पर वेन्स दिखे एंड फोरआर्म्स अच्छे खासे दिखे, तो फिर इस तरह की फिजिक डेफिनेटली नेचुरली भी बनाना पॉसिबल है। लेकिन आपको जिम के अंदर अच्छा खासा टाइम देना होगा। 90 डेज में डेफिनेटली पॉसिबल नहीं है। एंड हाँ, आपके जीन्स थोड़े से अच्छे होने चाहिए। जीन्स को मैं बार बार इसलिए बीच में ला रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों के जीन्स असल में बहुत ठीक ठाक होते हैं, इसलिए वो लोग अगर 4-5 साल तक मेहनत भी करते हैं तो भी उनकी फ्रेम उतनी वाइड नहीं दिखती, उनकी जो वेस्ट है वो उतनी छोटी नहीं दिखती, पतली नहीं दिखती। इसलिए थोड़ा सा जेनेटिक्स का भी फैक्टर आ जाता है। लेकिन जेनेटिक्स एक बहुत बड़ी चीज नहीं है एनिमे कैरेक्टर जैसे फिजिक बनाने के लिए, क्योंकि एक बार अगर आपने अच्छी खासी मेहनत कर ली अपने लुक्स के ऊपर, अपनी बॉडी के ऊपर, तो फिर चांसेस है कि आपकी ऐसी फिजिक दिखने लगेगी। अगर आप ज्यादा मसल मास नहीं पुट ऑन कर पा रहे हो बिकॉज आपके जेनेटिक्स उतने अच्छे नहीं है, फिर भी आप अपना बॉडी फैट परसेंटेज लो कर सकते हो। बॉडी फैट परसेंटेज लो करने के बाद अगर आपको पोजिंग एंड डाउन लाइटिंग को अच्छे से मैनिपुलेट करना आता होगा तो फिर आप एनिमे कैरेक्टर जैसा दिख सकते हो। लेकिन आई थिंक ये वीडियो कुछ ज्यादा ही लुक्स के ऊपर ऑब्सेशन बिल्डअप कर रहा है, जो चीज मुझे कुछ खास पसंद नहीं आ रही। क्योंकि अगर आप अपने लुक्स के ऊपर कुछ ज्यादा ही ऑब्सेशन बिल्डअप करने लोगे तो फिर चांसेस है कि आपको कभी भी खुशी नहीं मिलने वाली है। क्योंकि हर दिन ऐसा नहीं होता जब आप परफेक्ट दिखोगे। कभी कभी ऐसा होता है कि शायद आपको कुछ खाने का मन कर रहा होगा इसलिए आपने कुछ खा लिया, शायद आपका बॉडी फैट परसेंटेज इतना क्लियरली कम नहीं लग रहा है क्योंकि आपने कल थोड़ा ज्यादा पानी पिया था, थोड़े ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाए थे और कोई और एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से आपकी फिजिक अभी परफेक्ट नहीं दिख रही। ऐसे सीन, ऐसे दिन कई बार आने वाले हैं, इसलिए लुक्स के ऊपर ज्यादा ऑब्सेशन बिल्डअप मत करना। एनिमे कैरेक्टर जैसे फोटोज खींचने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपके दिमाग में कॉन्स्टेंटली ऐसी ही चीजें चलती रहेगी कि मुझे एनिमे कैरेक्टर जैसा दिखना है, उनके जैसा एटीट्यूड बिल्डअप करना है, उनके जैसी फिजिक चाहिए, उनके जैसे कपड़े पहनने हैं, तो फिर हाँ, आप एक गलत रास्ते पर हो। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस रास्ते से निकल जाना, भाग जाना, क्योंकि आप फंस जाओगे, बुरे फंसोगे इस रास्ते के ऊपर। इसलिए ज्यादा ऑब्सेशन बिल्डअप मत करना। इंस्पिरेशन लीजिए, तोजी से इंस्पिरेशन लीजिए कि हार्ड वर्क की वजह से उसने इतनी सारी चीजें अचीव की, इस तरह की स्ट्रेंथ एंड इस तरह की पावर हासिल की। एंड अगर वो कर सकता है तो फिर तुम भी कर सकते हो। एंड हाँ, अगर आप एनहांस्ड हो तो फिर चांसेस थोड़े से इंक्रीज हो जाते हैं कि आप डेफिनेटली एक एनिमे कैरेक्टर जैसा दिखोगे। क्योंकि अगर आप सुई डालते हो अपने शरीर के अंदर तो फिर बॉडी बनाना थोड़ा आसान हो जाता है। मैं कोई भी एनहांस्ड लोगों को बुरा नहीं बोल रहा, मैं उनके रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि एनहांस्ड जाना थोड़ा सा ज्यादा टक्की होता है, उसके अंदर बहुत नॉलेज चाहिए होती है, डॉक्टर्स को साथ में लेना पड़ता है, ब्लड रिपोर्ट से चेक करने पड़ते हैं, वो चीजें थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं। इसलिए उन सारी चीजों में फंसना मत। नेचुरली भी तुम एक बहुत अच्छी फिजिक हासिल कर सकते हो।